केवल सांसद हो जाने के आधार पर, जबकि जसवंत सिंह जी का सुपुत्र जो सांसद है उसके बाद हमने कभी प्रोजेक्ट किया क्या? सारे नेताओं को धत्ता बताकर हमने कभी प्रोजेक्ट किया? भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी व्यक्ति को किसी का उत्तराधिकारी को प्रोजेक्ट नहीं किया। लेकिन इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। वंशवाद, लेकिन वंशवाद की परंपरा का निर्वहन जरूर भारतीय किया है। जनता पार्टी और कांग्रेस में ये बेसिक अंतर है। वंशवाद की परंपरा को देखिए, वंशवाद पे मैं फिर आपको वही जवाब दूंगा कि अगर कोई व्यक्ति योग्य है, देखिए अगर मैं आपको फिर वही जवाब दूंगा मिंची का, अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो उसको इस कारण से डिमेरिट कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करना ही वंशवाद है, बाकी टिकट देना वंशवाद नहीं है। वही मैं दरअसल डिबेट में समझने की कोशिश कर रहा हूं। प्रज्ञान जी, आऊंगा आपके पास कि फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर या प्रधानमंत्री पद तक ही सीमित क्यों हो जाते हैं ये पूरे मापदंड? नरेंद्र सलूजा जी काफी देर से कुछ कह रहे हैं। नरेंद्र सलूजा जी, यहां तक भी हम मान लिया आपकी बात। चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अमित जी 1 मिनट रोकूंगा मैं आपको। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। देने तक भी ठीक है, लेकिन जनता उसको चुनती है। नहीं, जनता चुनती है। टिकट देने तक भी अगर आपकी बात मैं मान भी लूं, जनता उसके बाद चुनती है और जनता अपना न्याय देती है और जनता तय करती कि व्यक्ति योग्य है कि अयोग्य है। नहीं तो इस कारण से उसका टिकट काट देना या इस कारण से नहीं तो राहुल गांधी को अंतरिक्ष ग्रह से आए हुए लोग नहीं चुनते, मंगल ग्रह से आए हुए, वो भी जनता ही चुनती है। भाई आप उससे योग्य लोग, आपसे वरिष्ठ नेता वहां पड़े हुए हैं। आप उन सबको धत्ता बताकर उसको डिक्लेयर कर रहे हो। हमको इस बात पे आपत्ति है। चलिए नरेंद्र सलूजा जी बोलिए। परिवार या नेहरू परिवार से व्यक्ति आया हुआ है, इस कारण से आप उसको डिक्लेयर करेंगे। चलिए नरेंद्र सलूजा जी जल्दी से कुछ कहिए, फिर मैं चुप करा दे तो मैं अपनी बात कहूं। जल्दी बोलिए नरेंद्र जी, फिर प्रकाश जी को चुप करा दें पहले तो मैं अपनी बात कहूं। देखो, कांग्रेस पार्टी ने जो इतिहास रचा है, सोनिया गांधी जी को प्रकाश जी मुझे अपनी बात बोल लीजिए। सोनिया गांधी को इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री पद के लिए जनादेश दिया था। सोनिया गांधी जी को जनादेश दिया था, उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग करते हुए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। ये सब भारतीय जनता पार्टी में आज तक इतिहास में कहीं हुआ हो तो बता दे प्रकाश मिर्चंदानी जी कि एक आदमी को प्रधानमंत्री पद के लिए देश में जनादेश मिला और उन्होंने उसे ठुकरा दिया और मनमोहन सिंह को बनाया। ये सब भाजपा में कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी वो डिबेट का विषय नहीं है। नरेंद्र सलूजा जी, वो डिबेट का विषय नहीं है। आपको रबर स्टैम्प चाहिए था, वो डिबेट का विषय नहीं है। बात अभी ये हो रही है कि वंशवाद को लेकर बात चल रही है ना। नरेंद्र सलूजा जी, बहुत देर से सुशील चौधरी जी सुन रहे हैं मुझे। सुशील, जल्दी से आपका रिएक्शन होगा। संजीव चौधरी जी, माफ करिए, संजीव चौधरी जी मेरे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं प्रज्ञान जी की बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अभी क्रिकेट के विषय में बोल रहे थे कि वहां पे नहीं चला। इसी तरह से अगर प्रकाश जी मेरी बात सुन रहे हैं तो उनका कहना है कि योग्यता के आधार पर होता है। जब फिल्म स्टार की दूसरी पीढ़ी भारत में आई, चाहे वो संजय दत्त हो, कुमार गौरव हो, तो लोगों ने कहा कि चूंकि ये फिल्म स्टार के बेटे हैं इसलिए इन्हें स्थान मिल गया। लेकिन हुआ ये कि एक टिकट लेकर पिक्चर देखना बात अलग होती है कि अगली बार आप उसको देखने नहीं जाएंगे। लेकिन यदि एक राजनेता के बेटे को टिकट मिलती है या बेटी को टिकट मिलती है तो उसको तो हमें 5 साल तक, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, झेलना पड़ेगा और झेलना पड़ता है। जहां तक राहुल गांधी के शहजादे बनने की बात है, शहजादे कहने की बात है, और बड़ी चर्चा प्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई हमने प्रधानमंत्री पद के लिए कहा है, तो एक तो ये अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को ये कह दें कि भाई हम वंशवाद सिर्फ प्रधानमंत्री पद के लिए मानते हैं। वही मेरा सवाल। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा मैग्नेट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा मैग्नेट नहीं है जो गांधी शब्द में है कि जिससे पूरी पार्टी जुड़ी रहे। शायद अटल बिहारी वाजपेयी के विवाहित होते और उनके पुत्र पुत्रियां होते, या अटल जी के, अडवाणी जी के होते और जिनके नाम के आगे वो मैग्नेट होता जो गांधी शब्द के नाम पर है, तो ये लोग भी पक्का उसको प्रोजेक्ट कर सकते थे या करते। पार्षद से लेके एमपी तक के चुनाव में ये काल्पनिक जवाब है। सुन लीजिए प्रकाश जी, सुन लीजिए, वो काफी देर से सुन रहे हैं। किसी भी नेता को ये लगता है काल्पनिक डिबेट में काल्पनिक बातों पर डिबेट थोड़ी होना चाहिए। अगर मैं जीत सकता हूं, अब आप ही क्या कर लेंगे, काल्पनिक क्या है? तो ये उसके लिए अपना सब कुछ। नहीं, संजीव जी आप बोलिए। प्रकाश जी प्लीज आप थोड़ा सा सुने। भाई तो कल्पना लोग शहजादा लोकसभा भी बनाते हैं। ये है कि जब बोलिए संजीव। अपने भांजे को ही मंत्री बनवा दिया उन्होंने मध्य प्रदेश में, अनूप मिश्रा। नरेंद्र जी सुनिए, आप भी सुनिए जरा। जब ये उनको लगता है कि भाई ये सीट मेरे हाथ से ना जाए, उन्हें ये लगता है कि सीट मेरे हाथ से ना जाए, या अब तो ये भी होने लगा है कि वो ये चाहते हैं कि हम एक जगह से अपने मंत्री पद बचाए रखें और मेरा पुत्र